स्तेय का अर्थ है चोरी करना। स्तेय का अर्थ क्या है? चोरी करना। चोरी का मतलब जिस व्यक्ति की कोई वस्तु है उससे पूछे बिना उसका प्रयोग करना। जो वस्तु का मालिक है, असली मालिक है, ओनर, उससे पूछे बिना उसकी चीज का प्रयोग कर लेना, ये चोरी। चाहे 2 मिनट के लिए प्रयोग करें, बिना पूछे किया तो चोरी। मान लो यहां पेन रखा है और आपको एक चेक साइन करना है, पेन चाहिए, पेन नहीं है आपके पास, आपने देखा पेन रखा है, आपने उठाया और चेक साइन करने लगे, बिना पूछे उठाया, चोरी। लोग इसको चोरी नहीं मानते, इसको लोग चोरी नहीं मानते। वो कहते हैं मैं को घर थोड़ी ले जा रहा हूं, खाली साइन ही तो करने हैं, अभी साइन करके वापस रख दूंगा। पर बिना पूछे हाथ लगाया, ये चोरी है। इतनी सूक्ष्म चोरी होती है जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी चोरी भी चोरी होती है, वो भी नहीं करनी। अपने मन को बिल्कुल पूरा शुद्ध करो, अपनी वस्तु का उपयोग करो, जो आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, उस पैसे से पेन खरीदो और इस्तेमाल करो, ठीक है। और आपत्ति काल में आपको पेन नहीं है आपके पास और आपको ज़रूरत पड़ गई, चेक साइन करना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो फिर जिसका पेन है उससे मांगो, साहब मुझे पेन दो, मुझे साइन करना है, अभी देता हूँ वापस। उससे पूछ कर प्रयोग करें, इसका नाम अस्तेय, चोरी नहीं करना। बिना पूछे दूसरे का पेन यूज नहीं करना, बिना पूछे दूसरे की चप्पल यूज नहीं करना। लोग बाथरूम जाते हैं, दूसरे की चप्पल पहन जाते हैं, कहते हैं बस 2 मिनट में अभी वापस रख दूंगा। अभी दिल्ली में एक आर्य समाज में मेरा प्रवचन चल रहा था थोड़े दिन पहले, तो मुझे बाथरूम जाना था, मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी, तो मुझे किसी ने कहा गुरुजी कोई भी चप्पल ले लो। मैंने कहा ना बाबा, मैं नहीं करता ऐसा काम, बिना चप्पल के चला जाऊंगा। रोजड़ में बिना ही चप्पल के तो रहते हम, वहां चप्पल कहाँ पहनते, ऐसे ही नंगे पार घूमते। बहुत ठंड हो तो फिर चप्पल का उपयोग करते, बहुत जमीन तपती हो तो चप्पल का प्रयोग करते, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ठंडी नहीं है तो हम नंगे पांव ही चलते हैं। वहाँ रोजड़ में अपनी संस्था में नंगे पांव रहते, उसका अभ्यास करते हैं कि बिना चप्पल के भी जीना सीखो। जब हम घंटों तक बिना चप्पल के जी सकते हैं तो क्या 2 मिनट बाथरूम नहीं जा सकते बिना चप्पल के? तो मैंने किसी की चप्पल नहीं इस्तेमाल की, ऐसे ही गया नंगे पैर। तो ऐसा करना चाहिए, इससे आपका मन शुद्ध होगा, आपके अंदर ईमानदारी आएगी। आप बिना पूछे दूसरे की चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, तो मन में भी दूसरे की वस्तु चुराने की बात नहीं सोचना। कई बार लोग क्या सोचते हैं, भाई मेरे दोस्त के पास 3 फोन है, अब ये 3 का क्या करेगा, एक तो मुझे गिफ्ट दे दे। मन में सोचते, एक तो मुझे फ्री में दे दे। ये मन की चोरी है, मानसिक चोरी है, ये भी चोरी है, बहुत खतरनाक है ना। ये छोटी छोटी चोरी है, सूक्ष्म चोरी है, इसके लिए भी मना किया। नहीं, आशा रखना अलग बात है, गिफ्ट लेने की बात फ्री में सोचना ये गड़बड़ है। आशा तो रखो, आप उसके लिए काम करते हैं तो वो भी आपके लिए करे, आशा रखना अलग चीज है। आशा रखना अलग चीज है, आशा रखने को मना नहीं है, थोड़ी रखो, ज्यादा नहीं। ज्यादा रखेंगे उतने दुखी होंगे। क्या आपकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी? नहीं होगी। जो नहीं होगी वो दुख देंगी। आप अपने बच्चों से आशा रखते हैं, अपने पड़ोसियों से रखते हैं, मित्रों से रखते हैं, पत्नी से रखते हैं, पति से रखते हैं, भाइयों से रखते हैं, माता पिता से बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। अब वो कोई सर्वशक्तिमान थोड़ी है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो आपकी सारी आशाएं पूरी नहीं कर सकते। आपने बड़ी बड़ी आशाएं लगा ली और वो पूरी करते नहीं, फिर आप दुखी होंगे कि साहब ये सुनते ही नहीं। हम कहते हैं बेटा 5 बजे उठो, ये 8 बजे उठते हैं, रोज चिल्लाना पड़ता है, मगजमारी होती है, ये उठते ही नहीं, फिर आप दुखी होते हैं। तो उनको समझाना चाहिए, जल्दी उठो, जल्दी उठने के फायदे बताओ, देर तक सोने के नुकसान बताओ, उसकी लिस्ट बनाओ, उसको लिस्ट पढ़ने को दो। जल्दी उठने से क्या फायदे, उसकी लिस्ट बनाइए। देर तक सोने के क्या नुकसान, उसकी लिस्ट बनाइए, और वो दोनों लिस्टें उस बच्चे को दे दो पढ़ने को। आपको ये लिस्ट 300 बार पढ़नी है। कितनी बार? 3 बार, सुबह दोपहर शाम।
हर रोज 3 बार ये लिस्ट पढ़नी है, 100 दिन तक पढ़नी है। 300 बार जो बच्चा पढ़ लेगा कि जल्दी उठने में क्या फायदा और देर तक सोने से क्या नुकसान, उसके दिमाग में घुस जाएगा कि जल्दी उठना चाहिए, फिर वो उठेगा। पर आप 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं, फिर वो इतने में तो भूल जाता है। तो भूल जाता है, फिर वो वही करता है। जब वो वही करता है, आपकी सुनता नहीं, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप दुखी होते हैं। तो उसका इलाज है 300 बार वो लिस्ट पढ़वाओ बच्चों से। आप भी पढ़ो, वो भी पढ़े, सब पढ़ो। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। किसी भी दोष को छोड़ना हो, किसी भी, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली देना, बदतमीजी करना, कोई भी दोष, उससे क्या हानियां होती हैं उसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, बीड़ी पीनी है, बीड़ी छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, शराब छोड़नी है, कोई भी चीज़ हो, उससे क्या हानियां होती हैं उसकी लिस्ट बनाएं। और जो अच्छा गुण धारण करना चाहते हैं, व्यायाम करना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, हवन करना, ध्यान करना, सेवा करना, स्वाध्याय करना, सत्संग में जाना, दान देना, जो भी अच्छे काम आप करना चाहते हैं उससे क्या फायदे, उसकी लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को 300 बार पढ़िए। देखो आपके दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ ये काम ठीक है, ये करेंगे, ये काम गलत है, ये नहीं करेंगे। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, सब जगह लागू होगा। तो आप भी लाभ उठाएं, बच्चों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। तो चोरी नहीं करना, चोरी करने से क्या नुकसान, उसके नुकसान की लिस्ट बनाओ। लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आप पर शंका करेंगे। अगर आप छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं तो किसी के घर में चोरी हो गई तो वो आप पर शंका करेगा, शायद इसने उठाई हो। फिर आपको बड़ा कष्ट होगा कि साहब देखो मैं कोई चोर हूँ, मैंने कोई चीज़ चोरी नहीं की, खाम खाम मुझ पर शक करते हैं कि इसने हो सकता है चुराई हो। फिर देखना आपको कितना कष्ट होगा। उस दिन आपको समझ में आएगा अस्तेय पालन करने का क्या लाभ है, उस दिन लाभ समझ में आएगा। और अगर आप बिना पूछे किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाते, पूछ करके इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरों में क्या आपकी गुडविल बनेगी कि ये आदमी ईमानदार है, बिना पूछे हाथ भी नहीं लगाता, पेन भी नहीं छूता। तो हमारे घर में घड़ी की चोरी हो गई, अंगूठी की चोरी हो गई, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं, ये क्या चोरी करेगा, ये तो बिना पूछे तो पेन को भी हाथ नहीं लगाता, ये क्या चोरी करेगा। तो आप पर कोई शंका नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा कि शायद इसने चुराई हो। तब देखना आपको समझ में आएगा कि अस्तेय पालन से क्या लाभ हुआ, उस दिन समझ में आएगा। तो इस प्रकार से बिना पूछे किसी की वस्तु का उपयोग नहीं करना, यह अस्तेय है। ऐसे ही मन से, ऐसे ही वाणी से, ऐसे ही शरीर से। शरीर से बिना पूछे दूसरे की वस्तु नहीं लेना, मन में भी नहीं सोचना। और वाणी से भी चोरी करते हैं लोग। वाणी की चोरी कैसी होती है? दिल्ली में एक व्यक्ति ने 15-16 पेज का एक छोटा सा ट्रैक्ट लिखा। 15-16 पेज की छोटी किताब, उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। तो बड़ी अच्छी पुस्तक थी। मान लो गाय के लिए कुछ लिखा, गाय से क्या फ़ायदे, गौ दूध पीने से, गौ का घी खाने से क्या फ़ायदे। बड़ी अच्छी किताब लिखी। किसी व्यक्ति ने पढ़ी कि बहुत अच्छी है, वो आया था बंगलौर से, तो वो किताब ले गया बंगलौर, वहाँ जाके अपने नाम से छाप दी। लेखक कोई और था। तो बंगलौर में उसने सोचा दिल्ली वाला यहाँ थोड़ी आएगा, वहाँ जाके कौन पूछता है, कौन पहचानता है, उसने अपने नाम से छाप दी। ये वाणी की चोरी है। ये विचार जो उस पुस्तक में लिखे वो उसकी मेहनत के नहीं थे, वो किसी और के थे। दूसरे की मेहनत से जो विद्या प्राप्त हुई या जो वस्तु बनी, पुस्तक बनी, उसको अपने नाम से प्रकाशित कर देना, ये उसकी विद्या की चोरी है। विद्या क्या है? वाणी है। वो वाणी की चोरी कहलाती है। जिसकी वस्तु है उसके नाम से छापो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो रोज आपके सामने बोल ही रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं। पतंजलि महाराज ने यह कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि महाराज की बात है, उनके नाम से बोलो, कोई चोरी नहीं। कपिल मुनि की बात है, उनके नाम से बोलो, कोई चोरी नहीं। राग विराग योर योगा सृष्टि, अभी सूत्र बोला था हमने, ये कपिल मुनि का सूत्र है, उनके नाम से बोलो तो कोई समस्या नहीं। हम रोज बोलते हैं, देखो वेद का ये मंत्र है, वेद में लिखा है, तो वेद का मंत्र है, वेद के नाम से बोलते हैं, अपने नाम से नहीं बोलते, ये कोई चोरी नहीं। तो तीनों प्रकार से चोरी से बचना है,
ये अस्तेय का पालन हुआ।